नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग संसद की वित्तीय समितियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत जैसे प्राक्कलन समिति क्या होती है, सरकारी उपक्रमों की समिति क्या होती है, लोक लेखा समिति क्या होती है। ये सारी समितियां हैं, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लोक लेखा समिति क्या होती है, इन सबको जानना भी आवश्यक हो जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। देखिए, पहले मैं बता दूं कि जो लोग पहले बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे हमने पूरा लूसेंट का हिस्ट्री ख़त्म किया है। हिस्ट्री अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। 11 घंटे के आसपास का वीडियो, एक मैंने कंप्लीट लूसेंट का वीडियो बना दिया है हिस्ट्री के लिए, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग लूसेंट का जो पॉलिटी वाला पार्ट है इसको पढ़ रहे हैं, जो कि 2-3 दिन में ख़त्म होने वाला है, तो हम लोग इसको भी जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। तो संसद की वित्तीय समितियों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति क्या होती है? इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से जनरेट होते हैं कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। प्राक्कलन समिति के अंतर्गत राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। प्राक्कलन समिति क्या है? सबसे बड़ी संसदीय समिति है। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति मत के माध्यम से किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, किस मत पद्धति के द्वारा किया जाता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है? ये इसको रैंकिंग के आधार पर वोटिंग की जाती है, यानी कि जैसे मान लीजिए 5 उम्मीदवार खड़े होते हैं इस समिति के, मतलब मुख्य अध्यक्ष के रूप में, या फिर जो भी पॉइंट है, तो उसके लिए सबको ही वोट देना होता है। जैसे कि एक ये वोटर हैं, अगर मान लीजिए 400 वोटर हैं, तो 400 वोटर्स जो हैं इनको पाँचों को वोट देना है। तो इसमें से ये नहीं कि सिर्फ इसको वोट देंगे, वो सबको वोट देंगे। बस ये रहेगा प्रीफ्रेंस टाइप से, जैसे कि पहले नंबर पे हम इस वाले को रखना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे इसको रखना चाहते हैं, तीसरे, इस अनुसार से उसको रखा जाता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति से इनको वोटिंग की जाती है। और यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है आपको कि ये जो पद्धति होती है तो उसके अनुसार जिसको सबसे ज़्यादा रैंक मिलती है, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर जिसको करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उनको जो है इसका सदस्यों का इस तरह से इनका चुनाव होता है और उसके अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। समझ में आया क्या आपको पॉइंट? सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। इनको सबको मैं मिटा देता हूँ, गंदा दिखने लगा है, जस्ट सेकेंड। और प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है तथा अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में क्या लिखा है जाता है तो फिर वही समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है। यानी कि लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं इस समिति में अगर सम्मिलित होते हैं या भाग लेते हैं, सदस्य बनते हैं, तो उन्हीं को जो है इस लोक लेखा समिति का ये प्राक्कलन समिति जो होती है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। किसको? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, अगर वो समिति के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पर चुने जाते हैं तब। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यह समिति सरकारी खर्चों में कैसे कमी लाया जाए, ठीक ना, कैसे सरकारी खर्चों में कमी लाया जाए, संगठन में किस तरह से कुशलता लाई जाए और प्रशासन में कैसे सुधार किए जाएं, इनके बारे में एक विशेष रिपोर्ट पब्लिश करती है, विशेष रिपोर्ट का प्रकाशन करती है, रिपोर्ट देती है इसको, सरकार को, कि कैसे आप सरकारी खर्चे में कमी कैसे लाई जा सकती है, कुशलता कैसे लाई जाती है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, प्रशासन में कैसे और अच्छे सुधार किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। तो ये सब जो रिपोर्ट पब्लिश करती है, कौन करती है? ये जो हमारी प्राक्कलन समिति होती है। और प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है, परंतु यह समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन में रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राक्कलन समिति ने जो रिपोर्ट पब्लिश करेगी उस पर जो है संसद में जो है क्या बोलते हैं अपन, चर्चा नहीं होगी, मतलब क्या बोलते हैं अपन, जैसे कि बैठ के बातचीत करते हैं, बहस जो होती है बहस नहीं होगी, लेकिन जो ये प्राक्कलन समिति होगी वो अपना दृष्टिकोण संसद के समक्ष, सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी कि हमने ये चीज़ें देखी हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आया क्या आपको पॉइंट? तो इतनी पॉइंट आपको ध्यान रखनी है इसके, किससे रिलेटेड? प्राक्कलन समिति से रिलेटेड। प्राक्कलन समिति हमारी खत्म होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति क्या होती है दोस्तों?
प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में इसे में ज्ञात इस समिति के 22 सदस्य होते हैं। और प्राक्कलन समिति में कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। यहाँ पे देखिए आप, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और वहीं पे लोक लेखा समिति के अंतर्गत टोटल 22 सदस्य होते हैं। और इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन बोला जाता है, कि इसको लोक लेखा समिति को, जिसमें से जो 22 सदस्य होते हैं उसमें से 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। और यहीं पे प्राक्कलन समिति के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा के कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और यहाँ पे प्राक्कलन समिति लोक लेखा समिति के अंतर्गत 22 सदस्य जो होते हैं टोटल, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के द्वारा वहाँ पे सम्मिलित होते हैं राज्यसभा से और निर्वाचित किया जाता है। और इस लोकसभा भी कहते हैं, लघु लोकसभा किसको बोलते हैं? लोक लेखा समिति जो बनती है इसको लघु लोकसभा भी कहते हैं। ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी पद्धति प्रणाली के द्वारा ही किया जाता है। इसमें भी सेम टू सेम है। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो लोक लेखा समिति होगी उसके अध्यक्ष का जो चयन होगा ये कौन करेंगे? लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, जो अभी वर्तमान में ओम बिरला हैं, तो इस प्रकार से ये चयन करते हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चयन। तथा लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यकाल की भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1967 में प्रथम बार श्री मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने था। इन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर लिया गया था और उसी समय से विरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य का इस समिति में अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा शुरुआत हुई। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों के सह सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोक लेखा समिति के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, इसको आपको जानना जरूरी है, थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। देखो तो इसको अपन पढ़ लेते हैं। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या क्या है? यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच करती है। कौन करती है? लोक लेखा समिति। जो हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं, ये जो रिपोर्ट देते हैं उसकी जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। और भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति करती है। संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा है। समझ में आए? सिंपल पॉइंट है, इसको मेरे को नहीं लगता कि समझाने की ज़रूरत है। मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप ध्यान से बस सुनते चलिए। और बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि मतलब क्वेश्चन यहीं से जनरेट होगा, ठीक ना। बस बेसिक आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन जनरेट होता है तो क्वेश्चन हमसे बन जाना चाहिए एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों में के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी किसी प्रमाण को खोज करती है। कमी के किसी प्रमाण को खोज सकती है। यानी कि सिंपल पॉइंट, सीधा साधा मोटा हिसाब अगर समझा जाए तो लोक लेखा समिति जो निर्धारित की गई है, इसका मुख्य काम क्या है कि सरकार कैसे खर्चा कर रही है, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, ये सब चीज़ें लोक लेखा समिति देखती है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है जिसमें कि जो अनियमितताएं उसके ध्यान में आई हैं उन पर संसद में बहस हो सके और उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सकते। इसका जो है लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य होता है कि ये भी अपनी एक रिपोर्ट बनाती है और इस रिपोर्ट को लोकसभा के सामने रखती है और वहाँ पे इस पर बहस की जाती है और उनको कम करने के लिए वहाँ पे सरकार बात करती है कैसे क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, किस तरह से कम किया जा सकता है, ये सब चीज़ें जो भी लोक लेखा समिति प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है हमारा सरकारी उपक्रमों की समिति। सरकारी उपक्रमों की समिति के बारे में पढ़ते हैं। कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर 1963 यानी कि 1963 में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणित पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष मई के प्रारंभ में इस समिति का गठन किया जाता है। सेम टू सेम ही है लगभग जो हमने पढ़ी थी, कौन सी लोक लेखा समिति के जैसी ही है ये भी, लेकिन इसमें जो है
तो आपको पढ़ते हैं आगे। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है। ये भी जैसे लोक लेखा समिति के अंतर्गत जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उसी तरह से सरकारी उपक्रमों की जो समिति बनाई जाती है अलग से, उसकी नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। इस समिति का क्या कार्य होता है, सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जाँच करना और ऐसे विषयों की जाँच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए हों। यानी कि कोई स्पेशल काम के लिए यह सरकारी उपक्रमों की समिति बनाई जाती है लोकसभा के द्वारा, कोई स्पेशल डेडिकेटेड किसी कार्य के लिए, ठीक है ना। तो उसको जो है अपन क्या बोलते हैं, सरकारी उपक्रमों। उपक्रम का मतलब यही होता है कि कोई स्पेसिफिक कार्य के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कुछ अन्य प्रमुख समितियाँ। कार्य मंत्रणा समिति, ये क्या होता है, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष उसका पदेन अध्यक्ष होता है। यानी कि ये इसका जो कार्य मंत्रणा समिति होती है, इसका लोकसभा अध्यक्ष ही इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में इसकी सभा का सभापति इसका पदेन सभापति होता है। यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति जी होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति। तो वही ये जो कार्य मंत्रणा समिति जो बनती है राज्यसभा के अंतर्गत, तो उसके भी पदेन सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति ही होते हैं। ये पॉइंट है। और देखो, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति, इसका गठन लोकसभा में किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति का गठन कहाँ किया जाता है, लोकसभा में किया जाता है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। नियम समिति क्या होती है, लोकसभा के नियम समिति में लोकसभा का अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की नियम समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति अपने अपने सदन की समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति। इसमें 30 सदस्य शामिल किए जाते हैं, जिसमें 20 लोकसभा के तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और ग्रंथालय समिति में 9 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 6 सदस्य तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य शामिल किए जाते हैं। और इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। तो ये थी हमारी कुछ समितियाँ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज्य के बारे में। पंचायती राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटी का, यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो इसीलिए बनाएंगे अलग से। उम्मीद करता हूँ आपको जितनी पॉइंट मैं बताते जा रहा हूँ आप पढ़ते जा रहे हैं, ध्यान से याद करते हैं कि कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो लूसेंट पढ़ रहे हैं और उनको याद करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, ठीक है। तो उन दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पंचायती राज पढ़ते हुए। तब तक के लिए इस तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।